हेलो। ये मैं मेरे ख्याल से तीसरी वीडियो एक कर रहा हूँ। मैंने अभी दो की हैं, एक फेयर और फेयर के ऊपर की है और एक मैंने रूमिनेशन के ऊपर की है। तो अभी ही मैं सोचा कि अभी दिमाग में टॉपिक आ रहा था तो मैं कर ही लूँ। अम, आगे जाने बढ़ने से पहले, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, अगर आप इस पे और टॉपिक सीखना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जल्दी हम वीडियो कोई बनाएं। आर ओ सी डी के ऊपर मैं एक वीडियो करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मुझे था कि वो मैं कवर कर लूँ। आर ओ सी डी, आर ओ सी डी पहली चीज़ तो ये, इसको कहते हैं रिलेशनशिप ओ सी डी, इसलिए इसको आर ओ सी डी कहते हैं। और क्योंकि वही बात है, ओ सी डी के ऊपर इतनी अवेयरनेस है नहीं, तो मैं थोड़ा सा ये भी पहले बता दूँ कि आर ओ सी डी या रिलेशनशिप ओ सी डी होता क्या है। रिलेशनशिप ओ सी डी वो होता है जिसमें आपका जो जिस क्या आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या जो इवन आपकी दोस्ती भी है किसी से, किसी भी किस्म का जो रिलेशनशिप आपका किसी और इंसान के साथ है इस दुनिया में, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, मियाँ बीवी हैं आपके, उनके साथ आपको फिर ऑब्सेशंस उनसे रिलेटेड जो होने लग जाती हैं, या फिर कंपल्शंस आप उनसे रिलेटेड करने लग जाते हैं। और उसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ और डर और वो चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें आ जाता है कि जैसे कि क्या मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ या नहीं, सच्चा प्यार करता हूँ या नहीं करता, क्या मेरा पार्टनर मेरे से सच्चा प्यार करता है या नहीं करता, क्या मेरे पार्टनर पे मेरे पे चीट तो नहीं किया, चाहे क्या मैं तो नहीं उनके ऊपर चीट करूँगा, क्या मेरा पार्टनर द वन है, या क्या यही इंसान है जिसके साथ मुझे सारी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, या कोई और होना चाहिए, या शायद मुझे कोई और ऑप्शन देखनी चाहिए। फिर आप उन चीज़ों के बारे में ऑब्सेस करने लग जाते हैं। मुझे तो ये इंसान जो है, मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा ही शायद बुराइयाँ नज़र आती हैं, तो क्या मैं बुरा इनके बारे में सोच रहा हूँ, या ये वाकई बुरे हैं। और क्या पता, अगर मुझे ज़्यादा चीज़ें बुरी इनके बारे में लगने लग जाएं तो शायद फिर मैं तो उनको छोड़ दूँगा। फिर अम, या फिर ये कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं अपने दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, क्या मेरे दोस्त मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, क्या मैंने अपने दोस्त को ये चीज़ कह दी तो उसको बुरी तो नहीं लगेगी ये। क्या मेरे अम्मी अब्बू के साथ, लाइक हर हर इंसान के साथ आपको, और फिर आपको ये भी डर होता है, अच्छा अगर मुझे इनसे प्यार नहीं है तो क्या मुझे असल में नफ़रत है और इसका मतलब है कि मैं हमेशा छोड़ दूँ इनसे बातचीत करना, अपने ख़ानदान वालों से या अपने मियाँ बीवी से। तो आर ओ सी में मतलब बहुत किस्म के आपको फेयर्स आ सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है, आपको ये भी ऑब्सेशन हो सकती है कि आप वही चीटिंग से मुतल्लिक कि आपका पार्टनर आप पे क्या चीट तो नहीं करेगा, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा जो उन्होंने पास्ट में उनके रिलेशनशिप्स थे, क्या वो आपसे बेहतर तो नहीं थे, या क्या और आप उनके बारे में पता करके आपको कि यार शायद वो इंसान या उनका जो पिछला जो एक्स था वो शायद मेरे से बेहतर था, या शायद वो उनसे अभी भी प्यार करते हैं, या शायद उनके बारे में अभी भी सोचते हैं। तो इस तरह के बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आर ओ सी डी में या रिलेशनशिप ओ सी डी में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ वगैरह आ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा शायद मतलब अम, शायद आप ही वहमी हैं, शायद आप ही इस तरह से हैं, नहीं, काफ़ी केसेस में होता है कि ये ओ सी डी की तरफ ये बात जा रही होती है, इस टाइप का ओ सी डी के बारे में बात होती है। तो इसमें तो वाक़ईतन तौर पे यही है कि तीन चार चीज़ों के ऊपर मैं तीन मेन पॉइंट्स के ऊपर कोशिश अभी कवर करने की कोशिश करता हूँ, बट लेकिन इसके ऊपर तो हर किस्म का जो फेयर है उसके ऊपर तो एक अलग वीडियो उस तरह से बन सकती है, लेकिन मैं तीन सबसे कॉमन वाले जो हैं उनको मैं कवर कर लेता हूँ। सबसे पहला ये है कि आप अपने जज्बात को एनालाइज कर रहे होते हैं, इमोशंस को एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या ये मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या नहीं करता। उसमें ये है कि आप ना अपने कॉन्स्टेंटली आप अपने एक्शंस को देख रहे होते हैं, अच्छा मैंने ये किया तो इसका ये मतलब तो नहीं है, क्या मैं इनसे नफरत तो नहीं करूँगा, क्या मुझे सच्चा प्यार है इनसे। और आप फिर ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको आपके अंदर वो प्यार वाली फीलिंग्स पैदा हों उनके लिए। और उसमें फिर मसला ये है कि हम कोई भी फीलिंग को फोर्स नहीं कर सकते, ये आर ओ सी डी में और खैर और भी थीम्स में ये होता है, लेकिन फीलिंग्स को फोर्स करना या ज़बरदस्ती करना कि मैं अपने अंदर ये फीलिंग पैदा करूँ,
वो कभी भी चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी फीलिंग के पीछे भागेंगे उतना ज़्यादा वो आपसे दूर भागेगी वो चीज़। तो आपको एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करनी है, और कि अगर कि क्या मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता हूँ अगर अगर मैं इनसे प्यार नहीं करता, क्या मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या क्या मैं ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं इनसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं इनके साथ फिर भी रुक सकता हूँ। तो अम, तो हाँ, मतलब ये वाली जो इमोशंस को या फीलिंग्स को ज़बरदस्ती अपने अंदर पैदा करना आपको कुछ टाइम के लिए अब इस चीज़ के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो फीलिंग आपको नहीं अभी आएगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपने एकदम अब ब्रेकअप कर देना है। ये दूसरी चीज़ फिर आ गई कि आपको फिर वो हो रहा होता है इन सब चीज़ों की वजह ना अभी ब्रेकअप करने की ज़रूरत है मुझे। 1 सेकंड। अच्छा, मुझे तो अभी ब्रेकअप करने की ज़रूरत है, या मुझे अभी का अभी जो है इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इस आगे इस रिलेशनशिप को मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। सॉरी, बीच में फ़ोन पे कुछ आ रहा था तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो आपको कोई भी एक्शन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये याद रखें कि कोई किसी ने आपके दिमाग पे बंदूक नहीं रखी हुई, या दिमाग नहीं, सॉरी, सर पे बंदूक नहीं रखी हुई, सिर्फ आपने अपने सर पे बंदूक रखी हुई है कि मैंने अभी की अभी ही डिसीजन लेनी है कि मैं रुकूं या ना रुकूं। कोई भी आपने, क्योंकि अगर आप डिसीजन लेंगे वो एक कंपल्शन है। आप कंपल्सिवली वो एक डिसीजन ले रहे हैं कि मैं ब्रेकअप अभी करूं या ना करूं, तो वो अभी आपने कोई नहीं करनी। अभी आपने रुके रहना है, अभी आप ठहरें, और अभी आप उस चीज़ और उस पे ये बल्कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए कि अपने फेयर्स के ऊपर काम करने के लिए और एक्सपोजर्स के ऊपर काम करने के लिए, कि आप उस बेचैनी से अपनी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाएं, और आप उस बेचैनी को महसूस करने से देखें कि अच्छा, कि मुझे जो इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि जी मैंने अभी की अभी थरथल्ली जो आपको पड़ी थी कि मैंने अभी की अभी ये चीज़ करनी है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा फिर मैं कहूँगा चीटिंग वाला, मेरे ख्याल से काफ़ी मतलब कॉमन वो भी है कि आप फिर ये करेंगे कि आप अपने जो मैसेजेस हैं उनको देखेंगे कि यार मैंने किससे बात की हुई है, किससे नहीं बात की हुई, या फिर आप अपने शायद पार्टनर के मैसेजेस चेक करें कि वो तो नहीं किससे किसी से बात करे। आप अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक करेंगे, उनकी चेक करेंगे। आप लोगों से पूछेंगे यार कल रात जब हम खाने पे गए हुए थे या हम बाहर पार्टी करने निकले हुए थे, तो क्या मैं ये तो नहीं था कि मैं किसी से फ्लर्ट कर रहा था या कर रही थी, या मैं किसी और को तो नहीं देख रही थी, कोई मुझे और तो नहीं पसंद आ रहा था। या इंस्टाग्राम पे आपको कोई अच्छा अट्रैक्टिव नज़र आ जाएगा तो आपको होगा कि ओहो मुझे तो कोई और अट्रैक्टिव नज़र आ गया, तो मैं तो इस पे चीट करने लगी हूँ। तो उस पे उसको ब्रेक डाउन करना कि अच्छा, अगर लेट्स से अगर आप चीट करें तो क्या आपकी ज़िंदगी पूरी पूरी तबाह हो जाएगी, या क्या आप एज अ पर्सन, मतलब एक पूरे इंसान, क्या पूरे के पूरे बुरे हो जाएंगे। उस चीज़ को तोड़ना, उस चीज़ को देखना कि हम सब इंसान जो हैं, हम अच्छे और बुरे दोनों के ये इसके ऊपर मैं अगली वीडियो मेरे ख्याल से इस पे कर लूँगा कि अच्छे और हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, और हर इंसान में अच्छी बुरी उन्होंने एक्शंस किए होते हैं पास में। लेकिन क्या हर कोई भी अच्छा एक्शन आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, और कोई भी बुरा एक्शन आपको एक बुरा इंसान नहीं बनाता। आप बस एक इंसान हैं, और आप उन अच्छे बुरी चीज़ों से बने हुए हैं। कोई भी एक चीज़ आपको पूरी पूरी डिफाइन नहीं करती। तो चीटिंग वाले, और अगर आप पे कोई चीट करे तो उनके लिए भी ये चीज़ हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चीटिंग्स क्या आप चीटिंग के साथ कहें कि अच्छा हाँ खैर है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। मैं वो बात नहीं कर रहा कि आपको कोई आप उसको बुरा ना समझें, आप ज़रूर उसको बुरा समझें, लेकिन इतनी हद तक बुरा समझना कि आपका दिन रात जो है जीना हराम हुआ हुआ है आपका, दिन रात के भाई अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो जो है मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो उसका नाम है कि आप, क्योंकि आप देखें अगर वो वाकई एक इतनी खौफनाक चीज़ होती तो फिर तो जो जिसकी भी शादी हुई है वो रोज़ यही चीज़ सोचता रहे कि जी हाय मैं तो नहीं चीट करूँगा, दूसरा तो नहीं करेगा, और हर कोई यही फिगर आउट करता रहे। लेकिन इसका मतलब है कि
उस चीज़ वो लोग भी उस चीज़ को बुरा समझते हैं, लेकिन वो पूरा दिन क्रॉनिकली एंग्शियस नहीं उस चीज़ के बारे में होते, या वो बेचैन या बेताब नहीं होते इस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा दिन कि मुझे अभी का अभी पता करने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में। तो उस चीज़ को उस फेयर को तोड़ना, इन कंपल्शंस को रोकना, इन कंपल्शंस में ना पड़ना और कोशिश करना अपने आप को वो डिस्कम्फर्ट आप वो दें, और उस डिस्कम्फर्ट से ही आपको समझ आना शुरू होगी कि अच्छा मैं शायद मैं वाकई में मतलब जिस चीज़ का मुझे इतना ज़्यादा खौफ था वो इतना नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंपल्शंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका डर बढ़ता चला जाएगा ओवर टाइम, वो एक जगह नहीं रुकेगा, वो और ज़्यादा होता जाएगा। तो ये 3 कॉमन आरओसीडी के कुछ फेयर्स हैं या जिन चीज़ों के बारे में लोग ऑब्सेस करते हैं। अगेन इसके अलावा और भी कोई अगर हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और मैं भी और वीडियोस में आगे मज़ीद और कवर करूँगा। तो होपफुली आपको इस चीज़ से कोई मदद हुई हो, और बताइएगा कमेंट्स में, और हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।